हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। मेरा नाम संदीप कुमार गुप्ता है। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो न्यूरो साइंस है। तो ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अब फाइनली हम जो इस वीडियो का टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, जो भी CSIR नेट गेट DBT JRF ICMR JRF जैसे तमाम एग्जामिनेशंस की जो तैयारी कर रहे हैं। ये जो नई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है ये बार्क में आई हुई है। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये मुंबई में सिचुएटेड एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पर आप एटॉमिक रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे स्ट्रीम्स में जॉब्स ऑफर की जाती हैं, एज वेल एज PhD भी ऑफर की जाती है एट द सेम टाइम। तो हर साल की तरह इस साल 2024 के लिए जो आने वाला साल है उसके लिए भी आपका जो साइंटिफिक ऑफिसर की जो वैकेंसी आई हुई है, गवर्नमेंट वैकेंसी है ये, और ग्रुप A की पोस्ट है। नो डाउट बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। एक साइंटिफिक ऑफिसर, एक साइंटिस्ट की पोस्ट है, तो आपको डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करना चाहिए अगर आप CSIR नेट JRF की भी तैयारी करते हैं, और साथ ही में अगर आप किसी भी तरीके के JRF एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या गेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए एक गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको जाना है और बहुत ही अच्छी रेस्पेक्टेड जॉब में जाना है, साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब में जाना है, तो आपके लिए एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो जिसके बारे में अब हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। आखिर इस जॉब का क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस जॉब का लोकेशन क्या होगा, आपको सैलरी पैकेज किस तरह का मिलेगा, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं वो भी, उनके पास भी ये वीडियो आराम से पहुँच जाए। तो चलिए अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको आपके सामने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है, bark.ocesexamination.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा फॉर अप्लाइंग दिस जॉब, और एग्ज़ाम रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दी हुई है। आपका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो 30 दिसंबर से यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट आपकी 30 जनवरी है। तो एक महीने का टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है फॉर फिलिंग दिस फॉर्म। ऑनलाइन फी पेमेंट का जो विंडो है वो भी 30 जनवरी तक ही ओपन किया जाएगा। कोई भी करेक्शन करनी है आपको एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड, कोई भी सारी डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब अगर आपको कुछ भी चेंज करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसकी भी डेट आपको 19 फरवरी से 29 फरवरी तक का टाइम दिया जाएगा। और अगर आप गेट स्कोर के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि गेट 2023 या गेट 2024 जो अभी IISc बैंगलोर कंडक्ट कराने वाला है फरवरी में एग्जामिनेशन, उसका भी स्कोर आप अपलोड कर सकते हैं 24 मार्च तक। तो डायरेक्टली भी आप इंटरव्यू में जा सकते हैं अगर आप गेट स्कोर के थ्रू अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो भी कैंडिडेट्स गेट क्वालिफाइड नहीं हैं, जिनके पास गेट का सर्टिफिकेट नहीं है, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के माध्यम से इसमें जाते हैं। तो उनका एग्जामिनेशन 16 मार्च से 17 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा इन द 2024 सेशन। कैंडिडेट जो भी क्वालिफाई करेंगे शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, उसकी लिस्ट अप्रैल में रिलीज की जाएगी फर्स्ट वीक के आसपास, और आपका जो इंटरव्यू है वो 14 मई से 14 जून तक कंडक्ट किया जाए। और रही बात डिस्प्ले ऑफ द फाइनल लिस्ट, यानी कि जो गोल्डन लिस्ट आती है जिसमें आपका नाम आप देख सकते हैं अगर आप क्वालिफाई करते हैं इस एग्जामिनेशन को, तो वो लास्ट वीक ऑफ जून 2024 तक रिलीज कर दी जाएगी। यानी कि आपको 30 दिसंबर से लेकर के लास्ट ऑफ वीक ऑफ द जून, यानी कि 6 महीने के अंदर आपका सारा सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन कर दी गई है। फिर से एक बार देखने के लिए आप इसको वीडियो को रिवर्स करके या पॉज करके देख सकते हैं। अब ब्रोशर के ऊपर आते हैं, तो जरा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में आप जान लीजिए। तो ग्रुप A की पोस्ट यहाँ पर निकली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो एक गवर्नमेंट जॉब है। इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए DGFS के थ्रू होता है, और साइंस कैंडिडेट्स के लिए यानी कि बायो साइंसेस के जो स्ट्रीम के कैंडिडेट हैं उनके लिए OCS एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन कंडक्ट किया जाता है इस एग्जामिनेशन में। यहाँ पर आपको अगर जॉब की डिटेल्स बताई जाए तो आपको स्टाइपेंड जो मिलता है ट्रेनिंग के टाइम पे वो आपको 55,000 पर मंथ मिलता है, और 55,000 पर मंथ आपको MTech की ट्यूशन फीस भी होती है। अगर आप DGFS के थ्रू सेलेक्ट होते हैं तो आपको 55,000 पर मंथ मिलता है, और OCS के थ्रू भी इतना ही मिलता है। लेकिन अगर आप DGFS के थ्रू अगर आप MTech भी करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर 55,000 पर मंथ आपको दिया जाता है फॉर द
रीइम्बर्समेंट ऑफ द ट्यूशन फीस, वन टाइम कंटिजेंसी ग्रांट भी मिलती है पर एनम फॉर द 2 years फॉर द एमटेक प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो ये सारी डिटेल्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एमटेक अगर करने का मन हो आफ्टर एमएससी तो आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। ग्रेड पे और सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लेवल 10 की 56,100 सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको ये ऑफिसर लेवल सी का आपको यहाँ पे सिलेक्शन होता है, तो उसकी ये सैलरी पैकेज यहाँ पर दिया हुआ है जो कि एक हैंडसम सैलरी है। और अगर इसको क्यूमुलेटिव अगर इसकी सैलरी देखी जाए, यानी कि अगर आप डिफरेंट इंक्रीमेंट्स वगैरह जो आपको मिलते हैं मंथली इनवॉल्वमेंट्स अगर आप चेक करें, अगर आप मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर अगर आपको सिलेक्शन होता है तो आपकी सैलरी अराउंड 1,20,000 होती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी होती है। इसमें आपको ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं जैसे कि ट्रैवल अलावेंस, डियरनेस अलावेंस, एचआरए वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल ही जाती हैं इसमें, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर, एक गजेटेड ऑफिसर को मिलती है। लीव ट्रैवल कंसेशन भी आपको मिल जाता है, एलटीसी वगैरह भी अगर आपको घूमने का साल में 1-2 बार आप घूमने का शौक हो तो एलटीसी लेकर के आप घूमने भी जा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज अभी आपको मिलती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ 3 स्टेजेस के थ्रू जाना होता है इंटरव्यू में। एक तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है जो कि मार्च में कंडक्ट होना है, और उसमें आपको किसी भी तरीके का गेट स्कोर की ज़रूरत नहीं होती है। वो आपका एग्जामिनेशन जो आप क्वालिफाई करेंगे उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। तो इस वाले स्ट्रीम में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे उसके पास गेट का स्कोर हो चाहे ना हो। सेकंड जो टाइप होता है सिलेक्शन का वो आपका गेट के बेसिस पे होता है। तो अगर आपने गेट 2023 या गेट 2024 का स्कोर कार्ड अगर आपके पास है, अगर आप क्वालिफाइड है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है नाइसर के स्टूडेंट, यानी कि अगर आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर नाइसर से अगर आपने एमएससी की है तो आपको सीजीपीए बेस्ड स्कोर आपको मिलता है, उसका बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो बायो साइंस के डिसिप्लिन में आपके पास एमएससी होनी चाहिए, बायो साइंसेज में, लाइफ साइंसेज में, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट में आपका बायो एमएससी होनी चाहिए विथ 60% मार्क्स। बैचलर्स में भी आपका 60% के अबव होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो आपके साथ बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी रिगार्डिंग द OCES एंड DGFS 2024 एग्जामिनेशन, जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है फॉर द साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट इन द बार्क, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आपकी सिलेक्शन एज अ साइंटिफिक ऑफिसर की होती है। ग्रुप ए की जॉब है, काफ़ी रेप्यूटेड जॉब है। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, एक साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे काम करना चाहते हैं बार्क में, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैंने अभी ओपन कर रखी है, इस वेबसाइट का लिंक मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। मेक श्योर कि आप उस पर जल्दी से जल्दी जा करके अप्लाई कर दीजिए। आई होप कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन दिस चैनल। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।